हेलो एवरीवन। तो हम अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। होता क्या है बच्चों, लाइट जब आती है तो ये ऑब्स्टिकल से टकरा के अंदर से जाती है। ठीक है, लाइट क्या होती है, ऑब्स्टिकल से टकरा के अंदर से जाती है। बोले तो क्या हो गई, लाइट इन कॉर्नर से लाइट मुड़ गई। ठीक है, ये देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, लाइट का कोई एक सोर्स है और ये लाइट के सोर्स के सामने क्या है, ऑब्स्टेकल है। तो ऑब्स्टेकल से टकरा के लाइट क्या होगी, कॉर्नर से मुड़ गई। देख सकते हैं आप, कॉर्नर से मुड़ गई यानी ऑब्स्टेकल के सामने अब क्या लाइट जाएगी नहीं। अगर लाइट नहीं जाएगी तो क्या बनेगा, उसका शैडो। यही होता है बच्चों डिफ्रैक्शन, यानी लाइट का मुड़ जाना किसी ऑब्स्टेकल के सामने आने से। तो एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। आपने देखा होगा मॉर्निंग में सनराइज होता है और इवनिंग में सनसेट होता है। तो सनसेट और सनराइज का बेस्ट एग्जांपल है बच्चों सनराइज। मतलब मॉर्निंग में सन के सामने क्या होती है, माउंटेन आ जाती है। माउंटेन का क्या बनता है, शैडो। और जो लाइट सबसे ज्यादा ऊपर जाती है वो रेड लाइट होती है। लाइट जो टकरा के, अब मॉर्निंग में क्या होता है, सन हमको दिखता नहीं है डायरेक्ट। क्या दिखते सबसे पहले हमें, लाइट दिखती है मॉर्निंग की। ठीक है, तो मान लो ये माउंटेन है, मैं माउंटेन का एग्जांपल ले रहा हूं। तो लाइट हमें कैसे दिखती है बच्चों, आपको पता है, रॉय के फॉर्मेट में। रॉय मतलब क्या, रेड, ऑरेंज और येलो। तो ये क्या था, मॉर्निंग का था सनराइज। एग्जांपल मैंने क्या बोला, सपोज ये आपका क्या है, माउंटेन है और मॉर्निंग में जो लाइट आ रही है बच्चों, मॉर्निंग में लाइट कैसे आ रही है, बेंड होके आ रही है। अब सबसे ज्यादा कलर क्या आपका पता है क्या बेंड होगा, वॉलेट का डेविएशन ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा वॉलेट बेंड हो जाता है। और सबसे कम कौन बेंड होता है बच्चों, रेड। क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, लैम्डा रेड का ज्यादा होता है और वेलोसिटी भी रेड का क्या होता है, ज्यादा होता है। ये छोटी सी बात है, आपको पता है। वॉलेट का वेलोसिटी भी क्या होता है बच्चों, कम होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, जो वेवलेंथ सबसे ऊपर गई वो कौन सी थी, रेड थी। और उसके बाद आपको ऑरेंज और येलो ऐसे कलर आपको मॉर्निंग में दिखते हैं। मॉर्निंग में सनराइज का एग्जाम्पल ले लो या फिर इवनिंग में सनसेट का एग्जाम्पल ले लो। तो ये सबसे आसान चीज है समझने में कि किस तरीके से मॉर्निंग में सन के सामने जब माउंटेन होता है तो हमें मॉर्निंग में जो दिखता है कलर क्या दिखता है, रेड, ऑरेंज और येलो दिखता है स्काई में। और सनसेट में भी वैसा ही होता है बच्चों, जब सन के सामने माउंटेन आ जाता है तो हमें डायरेक्ट सन की रेस दिखती है क्या, नहीं। तो सन की रेस क्या होती है, थोड़ी सी डिम हो जाती है। डिम हो जाती है मतलब हमें कुछ शैडो दिखता है और शैडो के ऊपर हमें थोड़ा सा उसके कलर्ड पैटर्न दिखते हैं। और कलर्ड पैटर्न ही क्या है, हमारी लाइट है इन द फॉर्म ऑफ रेड, ऑरेंज और येलो। बोलने का मतलब किसी लाइट के सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाना, जैसे कि आपका सन हो गया, सन के सामने क्या हो गया बच्चों, माउंटेन आ गया है। ठीक है, तो लाइट के सामने अगर ऑब्स्टिकल आ गया है तो इस पार्ट में क्या बनेगा, शैडो बनेगा। ठीक है, इस पार्ट में क्या बनेगा, शैडो बनेगा। ठीक है, ये शैडो की स्पेलिंग ध्यान रखिए। और लाइट ऐसे आएगी और ऐसे टकरा के ऊपर जाएगी। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा जाएगा, रेड जाएगा, बाद में ऑरेंज जाएगा। ठीक है, ये रेड, ये ऑरेंज और ये येलो। तो हमें लाइट दिखेगी इस पार्ट में, इस पार्ट में क्या दिखेगा, शैडो। मैं बोल यही रहा हूं कि लाइट के सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो रिमेनिंग पार्ट जो दिखता है वो शैडो होता है और बाकी का पार्ट क्या होता है, लाइट। बोले तो डेफिनेशन क्या होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल। ठीक है, तो यहां पे क्या डेफिनेशन है बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर। जैसे कि यहां पे ऑब्स्टिकल हमारा माउंटेन था तो लाइट यहां से क्या हो गई, बेंड हो गई। देख सकते हैं आप, लाइट सीधी गई क्या, नहीं, लाइट क्या हो गई, बेंड। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल या तो एपर्चर। एपर्चर मतलब क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग। एपर्चर मतलब स्मॉल ओपनिंग जो हमारे मोबाइल के लेंस में होता है, कैमरे के लेंस में क्या होता है, छोटा सा एपर्चर होता है, छोटा सा ओपनिंग होता है जिससे लाइट आती है। ठीक है, डेफिनेशन आप यहां से लर्न कर लेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल या तो एपर्चर ऑफ द, अब कितने का होना चाहिए एपर्चर का साइज, ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। एपर्चर का साइज क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल। ठीक है, यानी क्या, किसके, एपर्चर के साइज का वो लाइट का वेवलेंथ होना चाहिए। तो डेफिनेशन है, टेक्निकल चीजें आप ध्यान में रखेंगे। डेफिनेशन लर्न कर लो बच्चों, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। ओके, मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं। मॉर्निंग में सनराइज एंड सनसेट आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे।
ओके, सो कुछ पॉइंट्स है थेरोटिकल, आप अपनी टेक्स्ट बुक भी रेफर करेंगे तो आपको थेरी पॉइंट मिल जाएंगे, सो यहाँ से आप थेरी लिख लेंगे। मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट, द फिनोमिना ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, आपको पता है अकॉर्डिंग टू हाइगन सेकेंडरी वेवलेट्स आती है, ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट, ये ध्यान में रखिएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होता था, डिफरेंट पार्ट होते थे सेकेंडरी वेवलेट के, पी क्यू आर, ऐसे मैंने पॉइंट्स जो बताए थे, उन पॉइंट से नए पॉइंट्स बनते थे। तो यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिफरेंट वेव फ्रंट होती थी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट वेवलेट, बट डिफ्रैक्शन में क्या होगी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट, यानी कि एक ही कोहेरेंट सोर्स होगा और एक ही वेव फ्रंट होगी, उसी सेम वेव फ्रंट से जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई नया वेव फ्रंट तो नहीं मिल रहा है हमें बच्चों, तो यही आपको ध्यान में रखना है कि ये किससे बनता है, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ओरिजिनेट या तो कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्रैक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन क्या होता है, सभी टाइप के वेव में होता है, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो ट्रांसवर्स हो, ठीक है। सो डिफ्रैक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द वेव। ओके, ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ लाइट हायर विल बी इट्स डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन। सो ये फॉर्मूले से आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। जितनी ज्यादा लैम्डा ज्यादा होगी उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन का डिग्री बड़ा होगा, उतना ज्यादा एंगल डिफ्रैक्शन का बड़ा होगा, ठीक है। ओके, बोलने का मतलब ये कि अगर ये ऑब्स्टेकल छोटा है सो हमें जो पैटर्न मिलेगा यहाँ पे वो हमें छोटा मिलेगा, अगर ये ऑब्स्टेकल बड़ा है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पैटर्न। अरे शैडो का मतलब ही क्या है, शैडो मतलब एक प्रकार की इमेज, शैडो मतलब एक प्रकार की इमेज, और इसी को आप क्या बोलते हो, फ्रिंजेस बोलते हो। सो यहाँ पे डिफ्रैक्शन की फ्रिंजेस या तो डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न होगा शैडो ही होगा एक प्रकार का। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा शैडो, उतना बड़ा डिफ्रैक्शन, उतना बड़ा या तो डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। ओके, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ डिफ्रैक्शन वॉज एक्सटेंडेड बाय, सबसे पहले निकाला किसने है, गिरमाल्डी ने निकाला है, उसके बाद किसने एक्सटेंड किया है, न्यूटन एज वेल एज यंग्स मोस्ट सिस्टमैटिक स्टडी कैरिड आउट बाय हाइगन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सो ये चीजें ध्यान में भी नहीं रखा तो भी चल जाएगा, अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, हमने एक्सप्लेन कर दिया। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेगा तो क्या देखेगा, कहां से देखेगा, डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो है। सो मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जर्वर शुड बी फ्रॉम द ऑब्स्टिकल टू ऑब्जर्वर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ लैम्डा अराउंड द ऑब्स्टिकल ऑफ साइज d इज गिवन बाय। कुल बोलने का मतलब ये, ऑब्स्टिकल से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस इतना होगा तो उसे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा, ठीक है। सो कितने पोजीशन पे दिखेगा, y पोजीशन पे, d²/4 लैम्डा, ठीक है। क्या है एक बार और, मिनिमम डिस्टेंस, यही है वो मिनिमम डिस्टेंस, यहां से यहां तक जो होता है वो y होता है, ठीक है। और फिर क्या यहां से बचा हुआ भी क्या होगा, y होता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, हम डिटेल में देखेंगे। यानी पूरा मिला के क्या है बच्चों, ये 2y, यही है डिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज द y एट विच द ऑब्जर्वर शुड बी फ्रॉम द ऑब्स्टिकल टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा अराउंड द ऑब्स्टिकल ऑफ साइज d इज गिवन बाय। अब ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये मैंने एक्स्ट्रा टर्म बताई है आपको, आप इसको नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और पॉइंट देखेंगे, मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि आप लिख सको अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन बच्चों। सो देयर आर 2 टाइप, पहला है फ्रेस्नेल, दूसरा है फ्रॉनहोफर। तो फ्रेस्नेल के पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर। तो फ्रॉनहोफर मैंने आपको ध्यान में दिलाने के लिए थोड़ा सा एक बताता हूँ, ग्रास हॉपर आपने देखा है क्या, ग्रास हॉपर, मैं स्पेलिंग उसी जैसे लिख रहा हूँ, ग्रास हॉपर, ठीक है। जो जिसे आप घोड़ा बोलते हो, जो जैसा मतलब हरे कलर का होता है और उड़ता है, ग्रास हॉपर आपने नहीं देखा होगा तो गूगल में आप टर्म डाल के इमेज चेक कर लेंगे तो देख लीजिएगा। सो ग्रास हॉपर कैसा उड़ता है बच्चों, प्लेन जैसा उड़ता है, उसके पंख होते हैं, और कैसा उड़ता है, प्लेन जैसा उड़ता है। और कहाँ से आता है, दूर से आता है, तो दूर से आता है तो क्या होगा, प्लेन। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे प्लेन वेव फ्रंट, और देखने के लिए क्या लगती है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो मैंने ऐसे ही बताया, दूर से आता है मतलब इन्फानाइट,
तो फ्रॉनहोफर यानी ग्रॉसहॉपर, ग्रॉसहॉपर मतलब कैसा, प्लेन जैसा उड़ता है, कहाँ से आएगा, दूर से आएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में आ जाते हैं। सो फ्रॉनहोफर को बोलो ग्रासहॉपर, और ग्रासहॉपर आपको पता है कैसा होता है, प्लेन जैसा उड़ता है, उसके पंख होते हैं, प्लेन समान उड़ता है, ठीक है। तो कुछ दिनों पहले न्यूज़ भी चल रही थी। सो वही वो ग्रासहॉपर है जो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। सो यही है वो ग्रासहॉपर। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम इस पॉइंट को आप डिटेल में देखेंगे, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, हार्डवर्क, ठीक है। सो हार्डवर्क नंबर 1, सोर्स और स्क्रीन इसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस में होते हैं, इसलिए हमें जो प्लेन वेव फ्रंट होती है, कौन सी वेव फ्रंट मिलती है, प्लेन वेव फ्रंट मिलती है। कुल मिला के प्लेन वेव फ्रंट, क्यों, क्योंकि सोर्स और स्क्रीन कैसी होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। सो इन्हें देखने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। सो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखने के लिए। कुल मिला के डिफ्रैक्शन पैटर्न ही शैडो है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, हम उस डिटेल में नहीं जाते हैं फिलहाल। इट इज़ ऑब्जर्व थ्रू सिंगल स्लिट, डबल स्लिट। चलिए वापस आते हैं, इंपॉर्टेंट तो हमें ये पढ़ना है अभी, बट ये एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, तो एग्ज़ाम IMP है बच्चों, इसलिए सबसे पहले यहीं से मैंने स्टार्ट किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर वो इनफाइनाइट था तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फाइनाइट है। कौन, स्क्रीन एंड सोर्स। सोर्स और स्क्रीन कैसे होना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। फाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगी। इनफाइनाइट में कौन सी वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। लेंस यूज नहीं करते तो यहाँ पे लेंस यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व इन अ स्ट्रेट एज, नैरो स्लिट और स्मॉल ओपैक डिस्क, जो कि आपको डायग्राम से दिख रही होगी। सो ये सिंगल स्लिट और डबल स्लिट और ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन से ही ऑब्जर्व होते हैं। सो इसको और डिटेल में बच्चों हम स्टडी करेंगे। तो फिलहाल ये डायग्राम और थ्योरी पॉइंट आप अपने इसमें लिख लो, 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में इसका डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट सफिशिएंट है, डायग्राम एक्स्ट्रा है। सो ये डायग्राम मैंने आपको एक्स्ट्रा दी है ताकि आपको अच्छे से इमेजिन हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, हाँ क्लियर कर दूं। नेक्स्ट, सो डिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है, जो कि हमने देखा है फ्रॉनहोफर वाला डिफ्रैक्शन, जो कि किसका है, सिंगल स्लिट का, ठीक है। तो सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये थ्योरेटिकल चीज़ों को अच्छे से देख लो, जितने भी थ्योरी पॉइंट है यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी डायग्राम का एक प्रकार से क्या किया है हमने, एक्सप्लेनेशन किया है। सो याद रखिएगा, सिंगल स्लिट आप पढ़ रहे हो, आपने डबल स्लिट पढ़ के रखा है, फॉर्मूले यहाँ पे मिक्स नहीं होना चाहिए बच्चों। डबल स्लिट किसका, YDSE का, और सिंगल स्लिट किसका, फ्रॉनहोफर का। इनके फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम हैं, बस ध्यान में क्या रखना है, डबल स्लिट के फॉर्मूले में y इक्वल टू W लेता हूं मैं, W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता है। तो सिंगल स्लिट के फॉर्मूले में विड्थ क्या होती है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। D फॉर डिफ्रैक्शन, D फॉर डबल, बस इतना ही फर्क था बच्चों फॉर्मूले का, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या हमें पढ़ना है। सो सपोज अ प्लेन वेव फ्रंट, अब ये डायग्राम से है तो डायग्राम आप देख लीजिए, इसकी काफ़ी बड़ी डायग्राम है। तो क्या हो रहा है, एक प्लेन वेव फ्रंट आ रही है और ये स्लिट लगी हुई है, स्लिट में नैरो होल है, ये होल मैंने काफ़ी बड़ा दिखा है, ये एपर्चर बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो भी है स्लिट में हमने क्या किया है, एपर्चर किया है, ऑब्स्टिकल नहीं है बच्चों, ये क्या है, एपर्चर है, नैरो होल है। अब डायग्राम मैंने इतनी बड़ी इसलिए दिखाई है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए कि ऐसा क्या क्या होता है। ओके, तो मान लो कि ये आपका मोबाइल का कैमरे का एपर्चर है और ये आपके मोबाइल के अंदर की कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ऐसा भी आप समझ सकते हो। फिलहाल हम अपने थ्योरी पॉइंट की बात करते हैं, साथ साथ डायग्राम को भी देखेंगे। सो सपोज अ प्लेन वेव फ्रंट, मैं इसको मिटा दूं, सपोज अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट AB ऑफ विड्थ स्मॉल a। तो ये सपोज क्या करना है, डायग्राम से देख लो। सपोज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ स्लिट of width A, done, okay, theoretically complete. Each and every part of exposed part, expose मतलब जो भी खुला पार्ट है, ठीक है। Each and every part of the exposed part of the plane wave front, यानी कि every part of the slit जो भी खाली है उसकी बात कर रहे हैं, act as a secondary source of light, या तो secondary source of wave या फिर source of secondary wavelet, स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन, स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। सो यहाँ से वेव फ्रंट से जितनी भी लाइट आएगी, सेकेंडरी सोर्स आएगी, वो यहाँ से निकलेगी, ठीक है।
सो यहाँ से निकलेगी तो स्प्रेड होगी, कुछ इस लेंस से ऐसे टकरा के जाएगी, कुछ ऐसे टकरा के जाएगी, कुछ अंदर से जाएगी, कुछ सेंटर से जाएगी, ठीक है, एवरी डायरेक्शन। द डिफ्रैक्शन इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ लार्ज डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल ए। एक्चुअली ये जो स्मॉल ए, मैं मिटा दूँ इसको थोड़ा सा, ये जो स्मॉल है ये पहले मैंने स्मॉल डी बताया था, तो स्मॉल ए यानी ही स्मॉल डी है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये लेंस और स्लिट काफ़ी पास में है, तो स्लिट एंड लेंस आर वेरी क्लोज, ये भी एक छोटी सी बात है। सो होता क्या है बच्चों, अगर ऐसा है तो F इक्वल टू क्या होता है, D, यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली क्या है, फोकल लेंथ है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है लाइट, तो इसके क्या होगा, फोकस पे इमेज बनेगी। सो यहाँ पे डायग्राम में दिख नहीं रहा है, इतना पास में है, ये गैप आपको समझ में आ रही है, बट ध्यान में रखिएगा, डायग्राम पे मत जाओ। ये F कुल मिला के D के बराबर, मान लो कि ये 90 सेंटीमीटर है और ये 91 सेंटीमीटर, पूरा D कितना है, D 91 सेंटीमीटर है और F कितना है, 90 सेंटीमीटर है। अब मेजरमेंट से यहाँ से जाएंगे तो बोलेंगे ये तो नहीं दिख रहा है, बट देखने में मत जाओ, मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, डायग्राम में नहीं आई है वो चीज़, ठीक है। सो ये 90 सेंटीमीटर है, ये 91 सेंटीमीटर, बोले तो F इज नियरली इक्वल टू D, ये बताना था मुझे, ठीक है। चलिए पिछला हम देखते क्या पढ़ रहे थे। सो इन प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको बताया ये चीज, इन प्रैक्टिस दिस कंडीशन इज अचीव बाय प्लेसिंग स्क्रीन at the focal plane of converging lens, that is a convex lens, placed just after the slit। यानी कि क्या बच्चों, लेंस एंड स्लिट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ताकि F और D आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये बात इंपॉर्टेंट रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। सो आपको पता चल गया होगा, अब यहां तक तो आपको पता चल गया, उसके बाद का मैं आपको एक एक लाइन बताता हूं। सो देखो बच्चों, यहाँ से ए बी विद द स्लिट विड्थ, ये एपर्चर है, जो भी है आपको पता चल गया, ये एपर्चर है। ये जो स्मॉल ओपनिंग है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्मॉल, अब मैं ये लिख रहा हूँ तो आप अपनी कॉपी में ये सब मत लिखिएगा, ये समझाने के लिए था। स्मॉल ओपनिंग को ही क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं, या एपर्चर वाला है। चलिए मिटा देता हूँ। ओके सो ये आपने देखा था, वेव्स ऐसे जा रही है, यहाँ से थोड़ी बड़ी वेव जा रही है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो हमको क्या मिला था, यहाँ से यहाँ तक पाथ डिफरेंस। सपोज ये पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। सो ये मुझे बताना था आपको। अगर BC के लिए वेवलेंथ लैम्डा जा रही है तो इसके लिए क्या होगी, उसकी आधी जाएगी, इसका हाफ जाएगा। सो ओके कितना है, डेल्टा एक्स बाई 2, और ये BC कितना है, डेल्टा एक्स, ठीक है, ये भी ठीक है। ओके ये एंगल्स भी मैंने आपको बताया था, YDSE रेफर कर लो आप, YDSE में भी आपको मैंने एंगल बताया था। तो ये लाइट ऐसे गई स्ट्रेट, तो यहाँ से ऐसे आई, आपको पता है ये चीज़, कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगा, कोई भी चीज़ अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से आता है, लाइट कहाँ होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो सन से एग्जाम्पल, सन से लाइट आ रही है तो उसने क्या किया, कन्वर्ज किया है, या फिर आप मैग्नीफाइंग ग्लास का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से ऐसा ही कुछ होता है। ओके अगर सन यहाँ पे है, अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो यहाँ से आएगी तो क्या होगा बच्चों, चलिए पहले मैं सेंटर से बना दूँ, लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है, ऐसे, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये यहाँ से ऐसा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसा। तो फिर क्या होगा, सेंटर से आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ बनेगी, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ये मैं एरोज बना देता हूँ। तो अभी सनलाइट कहाँ है, यहाँ है, सनलाइट कहाँ है, यहाँ है, सन अभी कहाँ है, यहाँ, ये ऐसा, ठीक है बच्चों। सो मेरा कुल बताने का मतलब यही है कि यहाँ पे भी आपको सेंटर यानी ये मैक्सिमा है, ये ब्राइट है, ठीक है, मैक्सिमा से काम चलाएंगे, ब्राइट आपको पता है। ओके सो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस होगा, ऊपर डिस्टेंस होगा और नीचे डिस्टेंस होगा, कुल मिला के इस तरीके से 2 विड्थ होगी, इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, 2y बोला था, विड्थ इक्वल टू क्या होगी, 2y, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। y क्या होता है बच्चों, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यहाँ पे स्मॉल डी की जगह पे बस स्मॉल a यूज करेंगे,
तो ये सब बच्चों डिटेलिंग थी, आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत सारा डिटेल है, हम उतना नहीं देखेंगे अभी, फिलहाल हम वापस आएंगे। तो क्या हुआ बच्चों, लाइट यहाँ से गई, लाइट कुछ बेंड हुई, इतने एंगल से बेंड हुई, थीटा एंगल से। सिमिलरली यहाँ से लाइट गई, यहाँ से भी स्ट्रेट गई, ठीक है। डॉटेड पार्ट पे ध्यान देंगे। सो कुछ लाइट यहाँ से बेंड हुई, कुछ लाइट इतने एंगल से बेंड हुई, कुछ लाइट इतने एंगल से, मतलब कुल मिला के लाइट इतने एंगल से बेंड हुई। ये सभी एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। ओके, सो मैंने आपको बताया था ये 90 डिग्री है। अगर यह एंगल थीटा है, ठीक है, यह एंगल थीटा है, समझ में आ रहा है आपको। ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा का पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ठीक है। सो मैं इसको मिटा दूं, तो क्या बोल रहा था मैं कि ये थीटा है, तो ये बचा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया बच्चों, थीटा, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल से मैं कुछ आपको बता के देता हूं। ये मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं, क्या बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी, अब ये पूरा पूरा स्लिट है, ये पॉइंट वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है λ/2 जाएगा यहाँ से। ये पूरा पूरा है, तो यहाँ से डेल्टा एक्स क्या होगा, लैम्डा होगा, जो भी है वो अब बात की बात है। सो ये थीटा है, मुझे निकाल के आपको देना है पाथ डिफरेंस। सो डेल्टा एक्स बच्चों क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स अपोजिट है, सो अपोजिट में क्या लेते बच्चों, साइन थीटा लेते, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ए है, तो ए साइन थीटा पाथ डिफरेंस, ये मुझे आपको बताना था, जो कि मैंने YDSC में भी यही बताया था आपको, ठीक है। ओके, सो ये आपका एंगल थीटा, यहाँ से आता क्या आता है बच्चों, वाई आता है, जो YDSC में बताया था पूरा यही बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ भी नया नहीं, बस इतना बता रहा हूँ कि इंटरफेरेंस में जो आपने देखा था वही आप डिफ्रैक्शन में भी देख रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप देख सकते हो यहाँ से एंगल क्या है, पूरा थीटा है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है बच्चों, थोड़ा सा ड्रॉ करने में थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा हिल गया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सीधी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, सेंटर से जाएगा तो सीधा जाएगा ना, सेंटर से जब लाइट जाएगी ऐसी, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, स्ट्रेट बनाएगा आप, ठीक है। ओके, ज़्यादा हो गया, सीधी लाइन बनाओ आप बस। तो ये थीटा है, सामने का वाई है, और ये कैपिटल डी है, तो मैं टैन थीटा लगाता हूँ। टैन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। डन, दो फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं, एक ये फॉर्मूला आ गया है, एक ये फॉर्मूला आ गया है। सो ये फॉर्मूले बस मुझे डिराइव करके देना था, आगे बढ़ाता हूँ। सो कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा बच्चों, सेंटर से जो आएगी रेज यहाँ पे क्या बनाएगी, ब्राइट पॉइंट बनाएगी, तो पाथ डिफरेंस क्या रहेगा 0, और फेज डिफरेंस भी क्या रहेगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज़ बताना मैं भूल गया, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या रहेगी बच्चों, इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, थ्योरी का पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में, कि डायग्राम में जो था उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन पार्ट में, ठीक है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा सराउंडेड बाय डार्क एंड ब्राइट लाइंस, ठीक है। अभी वो कैसे होती है वो भी हम देखेंगे बाद में। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिनिमा, और एक को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। मिनिमा मतलब डार्क की बात कर रहे हैं बच्चों, और मैक्सिमा मतलब ब्राइट की बात कर रहे थे, ठीक है। एट पॉइंट पी नॉट, आपने देखा होगा पी नॉट में मैंने बताया था आपको, पी नॉट यानी क्या होता है, ब्राइट यानी मैक्सिमम पॉइंट, तो पी नॉट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एट पॉइंट पी नॉट ऑन द स्क्रीन द सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड, द वेवलेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी मीट्स इन द सेम फेज, ठीक है। सेम फेज मतलब पाथ डिफरेंस का क्या होना, 0। दिस पॉइंट हेंस एट पी नॉट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, और एम्पलीट्यूड भी क्या होगा बच्चों, पी नॉट में मैक्सिमम। पॉइंट नंबर 3, ये जो भी पॉइंट थे मैंने ऑलरेडी डायग्राम में एक्सप्लेन किए, तो पहला और दूसरा पॉइंट किससे बना है बच्चों, डायग्राम से, ठीक है। तो आप डायग्राम रेफर करेंगे। तो हम आते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूले की बात करेंगे। सेकेंडरी मिनिमा नंबर 1 हमें जो देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अभी, तो आप इसको डिफरेंस से भी ले सकते हैं, मैंने थर्ड और फोर्थ पॉइंट लिया है। आप अगर लिखे तो थर्ड पॉइंट इधर और फोर्थ पॉइंट इधर, ऐसे कंपेरिजन में भी कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मिनिमा एक साइड में लिख सकते हो, और एक साइड में क्या लिख सकते हो, सेकेंडरी मैक्सिमा। इससे पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी जाएगी। अगर ऐसा भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ऐसा ही करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3, सेकेंडरी मिनिमा फॉर ऑब्टेनिंग nth सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम कुल मिला के हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हम ये निकालना है, ठीक है ना।
एक साइड में ये निकालना है और नीचे साइड में भी बनता था, मैंने आपको बना के दिखाया था, वहाँ पे भी हमको यही निकालना है। चलिए, तो फॉर ऑब्टेनिंग n सेकेंडरी मिनिमा एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, पाथ डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्टेड वेव्स क्या होना चाहिए बच्चों, डेल्टा x इक्वल टू ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, हमको पता है डेल्टा x इक्वल टू क्या होता है, ए साइन थीटा होता है, लेकिन मिनिमा में हमें यहाँ पे उल्टा होता है। हमें मिनिमा में क्या चाहिए बच्चों, E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू। ये क्या है बच्चों, E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू। समझ गया ना यहाँ पे कैसे एन लैम्डा बना, ऐसा। तो यहाँ पे उल्टा होता है, इंटरफेरेंस में उल्टा है यहाँ का। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में आपने जो पढ़ा उल्टा है यहाँ पे। वहाँ पे मिनिमा में क्या होता था, ऑड होता था। यहाँ पे मिनिमा में बच्चों क्या है, E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। डी फॉर डिफ्रैक्शन, डी फॉर डिफरेंट, डबल। अब आपने देखा था डबल मतलब वो फॉर्मूला मैंने जो बताया था पहले स्टार्टिंग में, विड्थ वाला। ठीक है, ओके, तो अब ये फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। कैसे ध्यान में रखना है, मैं आगे जाके डिफरेंस देने वाला हूँ, उस डिफरेंस में भी आपको दिख जाएगा कि ये फॉर्मूला ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा कहाँ से निकलता है, हमको पता है थीटा मैंने आपको दिखाया जरूर है, लेकिन वो थीटा बहुत बड़ा होता है, एपर्चर बहुत छोटा होता है। सो थीटा इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। सो थीटा अगर छोटा है तो क्या होगा, थीटा इज वेरी स्मॉल, तब जाके ये टर्म आई है। ठीक है ना, ये तो आप बोलोगे कि ये कैसे अचानक आ जाए, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, आपको डायग्राम को ध्यान से सुनना होता है, समझना होता है। तो थीटा बहुत ही छोटा है, इसलिए साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, और सभी चीज़ें हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, समझ गया होगा आपको। तो हमने क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एन लैम्डा, यहाँ से ए नीचे आ गया, ये ए ही हमारा क्या है, स्मॉल डी है, जो पहले हुआ करता था, और कुछ इस तरीके से फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं। तो ये nth एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन ऑफ n सेकेंडरी मिनिमा। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, जो फ्रिंज में भी हम बात करते थे। तो डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, देख सकते हैं अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये nth सेकेंडरी मिनिमा। तो यहाँ मैक्सिमा मिलता है, तो यहाँ पे भी एक मिनिमा मिलता है, यहाँ पे भी एक मिनिमा मिलता है, तो कहीं पे भी यहाँ पे एक मैक्सिमा मिलता हो, जो भी है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिनिमा मिलेगा, P1 पकड़ लो और इसको P2 पकड़ लो, चलो ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। सो वाई nth इक्वल टू क्या होगा, डी थीटा, नहीं पता तो आप वाई डी एस को रेफर करेंगे। सो वाई एन इक्वल टू क्या हो गया, डी थीटा, नहीं पता तो आप टैन की बात करो, हमने टैन निकाला था, मैंने क्या निकाला, टैन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन डी। सो वहीं से बच्चों आया है, और थीटा इज स्मॉल है ना, बट थीटा इज वेरी स्मॉल, very small, therefore tan theta is nearly equal to theta, है ना। मैंने यहाँ पे तो डायरेक्ट किया है, इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये मैंने क्या लिखा, थीटा इक्वल टू वाई अपॉन डी, देयरफॉर वाई इक्वल टू डी थीटा, और ये किसका nth वाला था, तो इसलिए n लगा दिया, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें आप डेरिवेशन देख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंस स्लिट एंड लेंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्यों है मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको, ऐसा रहता ही है। सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा वही है, ये मैक्सिमा और ये मिनिमा का पढ़े हमने। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, ऑड था, ऑड में क्या था 2n-1। देखो मैक्सिमा में इवन लगाना चाहिए, तो डिफ्रैक्शन में डिफरेंट कर रहे हैं हम, मैक्सिमा में क्या लगा रहे, ऑड। तो ऑड में क्या लेते थे वहाँ पे 2n-1, यहाँ पे हम क्या लेंगे 2n+1, हम 0 से चालू नहीं करते। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे। जो डेरिवेशन आप देख लेंगे, बहुत ही आसान है, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ किया था, ए साइन थीटा, और यहाँ पे E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है, पाथ डिफरेंस का सिंबल आपको पता रहेगा ना, डेल्टा एल है आपके सिलेबस में, डेल्टा एल स्टेट बोर्ड में इस साल के अपडेटेड सिलेबस में। ओके, चलिए डेरिवेशन आपने देख लिया ना, ये भी आप बना लेंगे, ये भी आप खुद से कर लेंगे। अगर सेकेंडरी मिनिमा आ गया तो आपको सेकेंडरी मैक्सिमा भी आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। सेंट्रल मैक्सिमा लाइज बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन बोथ द साइड। तो ये पहला मिनिमा और ये दूसरा मिनिमा, ठीक है, ये हो गया इसका टोटल मिला के विड्थ, दैट इज अ डब्ल्यू। ये ठीक है बच्चों, ये लीनियर डिस्टेंस है और ये एंगुलर डिस्टेंस है। ये पूरा मिला के क्या हो गया, 2 थीटा। 2 थीटा बोलो या तो 2 वाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बस tan से लिया है रेफर, अब ध्यान में रखिएगा tan थीटा हमने रेफर किया है। ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है। चलिए ये अब इतना डिटेल में नहीं, फिलहाल अपने पिछला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है तो ये समझ में आ जाए। तो ये एपर्चर मैंने इस बार और छोटा करके दिखाया आपको। इतना इससे बहुत छोटा रहता है आपके कैमरे का। आपके मोबाइल में जो कैमरा की लेंस होती है वही एपर्चर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। वो बहुत छोटा होता है, वो तो दिखता भी नहीं है कभी कभी। ओके सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डी और एफ ऑलमोस्ट क्या रहेगा, इक्वल, बिकॉज सिंस क्या रीजन है हमें पता है, स्लीट एंड लेंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे न्यूमेरिकल में। जब फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ तब लिख लो तो चलेगा। ओके, फर्स्ट मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, ये क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा, सेकेंडरी सेकेंड मिनिमा, सेकेंडरी थर्ड मिनिमा, ठीक है। डिटेल समझ गई बच्चों। और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा का मैक्सिमम, इंटेंसिटी भी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम। और एंगुलर विड्थ आपको समझ गया होगा कैसे बना है, ठीक है। ये ट्वाइस थीटा फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपको ना भी समझा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ फिर भी। थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है, लैम्डा बाय ए। लैम्डा बाय डी होता था इंटरफेरेंस में, यहाँ पे हमने एक ही जगह पे क्या ले रहे हैं, डी ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो विड्थ है हमको मिल रही है, कैसे मिल रही है, इस एंगल से मिल रही है। तो ये विड्थ मतलब क्या हो रहा है, 2 थीटा हो रहा है। थीटा की जगह पे डाल दो, लैम्डा बाय बन गया। डन बच्चों, आगे बढ़ेंगे। और लीनियर विड्थ में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हमको समझ रहा है विड्थ के लीनियर मतलब जो हम काउंटिंग कर सकते हैं स्केल से। और ये एंगल तो हमको पता है, एंगल को स्केल से नहीं मेजर कर सकते, स्केल अलग से आता है, डी आता है, डी जो ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, डेरिवेशन का पार्ट था। ओके, तो अगला आएगा आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस, और उसके बाद आप डिटेल में देखेंगे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो फिलहाल आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।